ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की स्टोरी मुझे कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगी। क्राइम बेस्ड ड्रामा है और वही घिसी पिटी स्टोरी लाइन है एक रेप केस की। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि एक अच्छे खासे ड्रामे को ऐसा कहा जाए, बट आधी अधूरी बात सुनकर इंसान गलत परसेप्शन ही रखने लगता है। और यही सब चीज इस ड्रामा के थ्रू भी दिखाई जा रही है। प्रेजेंटेशन हटके है और इसी वजह से कहानी एक मेगा हिट बन सकती है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस को कम्प्लेक्सिटी ऑफ टीजर्स के थ्रू घुमाया जा रहा है। टिपिकल सिनेरियो तो हमें देखने मिल सकते हैं, जैसे दोनों फैमिलीज की इज्जत के लिए राहिम और एमन की शादी कर दी जाएगी। यूजुअली ऐसे केसेस में कानून रिच फैमिलीज के हक में फैसला कर देता है एज के राहिम और उसकी फैमिली काफी इन्फ्लुएंशियल दिखाई गई है। लेकिन मजा तो वहीं आता है ना जब एक आम से घर की लड़की के अपने बहुत बड़े बड़े असूल हों। बात तो तब बनती है जब वो आम लड़की आम होकर भी आम ना हो। यही सब चीजें तो प्रेजेंटेशन में आती हैं कि आप एक आम स्टोरी को यूटिलाइज कैसे करते हो और उसको इंट्रीगिंग कैसे बनाते हो। और मैं इसी वजह से ड्रामा से हुक भी हुई हूँ। मैंने लिटरली इसकी 3rd और 4th एपिसोड का वेट किया है, क्योंकि यही वो एपिसोड है जिसमें हमारी आंखों से वो मिस्ट्री का पर्दा उठाया जाएगा कि एक लड़की आखिर बीच पे आधी रात को बुरी हालत में क्यों पड़ी थी। चंद हफ्ते पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि एमन की आम सी जिंदगी में तूफान आ गया। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून के रिव्यू के साथ। एपिसोड 1 में दिखाई गई एक बेजान लड़की साहिल समंदर पे बेआबरू करके फेंक दी गई, पर सवाल ये उठता है कि क्या उसमें सांसें बाकी हैं? तो हाँ, लीड रोल को मार तो नहीं सकते। ये एमन की कहानी है और इतना तो साफ है टीजर से कि एमन के साथ कुछ गलत तो जरूर हुआ है, या फिर कुछ गलत होने से पहले ही किसी गहरी चोट की वजह से कल्प्रिट ये समझा होगा कि वो मर गई है और उसे कारपेट में लपेट कर बीच पे किसी कचरे की तरह फेंक कर खुद की जान बचाने की नाकाम कोशिश की गई है। तो आई गेस आज की एपिसोड में ये मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाएगी। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे शो के कैरेक्टर्स और उनकी फेनोमिनल एक्टिंग की तरफ। पिछली तीनों एपिसोड में मुझे उशना एज एमन एक माइंड ब्लोइंग एक्ट में दिखी है। एक इंसान अपनी मजबूरियों में जब सफोकेट होता है और जितना भी जोर लगा ले वो कुछ कर नहीं पाता, ऐसे एक्सप्रेशन मुझे उशना की साइड से दिखे हैं। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर शहरियार की बात करूं तो ओवरवेट लग रहे हैं। होपफुली एक हीरो की लुक में वापस देखने मिले, क्योंकि कुछ सीन्स में अपीयरेंस बहुत खराब लग रही थी, जैसे फिटनेस की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई। और राहिम एक परफेक्शनिस्ट इंसान है, वो हमेशा फोकस करता है सब कुछ मेंटेन रहे, तो इस चीज के लिए आई गेस जिमिंग वगैरह पे भी फोकस किया जा सकता था। अगर एक्टिंग की बात करूँ तो शहरियार अपीयर एज काम, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। कुछ बैक स्टोरी भी है राहिम की। मुझे समटाइम की समझ नहीं आ रहा कि राहिम स्टेपसन है या शायद नहीं, क्योंकि उसकी मदर की साइड से अफेक्शन बहुत कोल्ड दिखती है। कोई खास बॉन्ड नहीं दिखता मदर सन में, जैसे शहरोज और उसकी माँ का है। वेल, अगर ऐसा है तो ये साफ है टीजर से कि राहिम अपनी माँ को खुश करने के लिए अपने भाई की गलती का इल्जाम अपने सर लेगा, और यही रीजन बनेगी माहीन की उस पर ट्रस्ट ना करने की, और इससे उनमें क्लैशेस आ जाएंगे। और इसी से शुरू होगा वो सिनेरियो जिसमें राहिम और एमन की फैमिलीज पे उठने वाली बातों का मुंह करने के लिए राहिम और एमन की शादी कर दी जाएगी। ऐसे एमन राहिम को अपनी लाइफ का विलन समझेगी। काफी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ टीजर्स को दिखाया गया है, क्योंकि वर्ड्स और विजुअल्स को मिक्स करके हमारे सामने एक स्टोरी रख दी गई है जिसमें सब राहिम को कल्प्रिट समझेंगे कि उसी ने एमन की इज्जत पे दाग लगाया है। पर मिस्ट्री तो यहाँ एक और खड़ी हो जाती है कि एमन ने आखिर राहिम का नाम क्यों लिया, जबकि हमें प्रोमो में देखने मिला है कि शहरोज ने अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। राहिम ने अगर अपना गुनाह कबूल किया भी है तो एमन उसे बेगुनाह प्रूफ कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। यहाँ पर ये प्लॉट ट्विस्ट आता है कि क्या एमन भी ये चाह रही है कि उसे एक ऐसी फैमिली मिल जाए जो उसकी फैमिली को सपोर्ट कर सके। मैंने जो आपको एमन का पॉइंट याद रखने को बोला था वो इसीलिए था कि मे बी फाइनेंशियली अनस्टेबल होने की सफोकेशन उससे राहिम के खिलाफ बयान देने पर मजबूर कर जाए। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर राहिम अपने आप को कैसे इनोसेंट प्रूफ करता है। इन सारी बातों का खुलासा तो आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। रात के एपिसोड में कुछ सीन्स जो कि बहुत माइंड ब्लोइंग थे, वो था पूल का सीन। जबरदस्त तरीके की एग्जीक्यूशन देखने मिली है। फिर वो सीन जब जमाल की वीडियो राहिम ने देखी, उस पे एमन के एक्सप्रेशन टॉप नॉच थे। शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, एक्सट्रीमली आउट क्लास एक्सप्रेशन गिवन बाय हर। ऑल्सो आई वांट टू से कि राहिम की पर्सनैलिटी में माहीन की खुशी बहुत अहम है। वो क्रिंजी हरकतें भी उसके साथ करने पर बुरा फील नहीं करता, तो यहाँ पे उसका प्यार मुझे इन्फैचुएशन नहीं लग रहा है। आगे जो भी हो, लेकिन फीलिंग्स अभी तक तो जेन्युइन है। लास्टली अगर मैं एमन के घर वालों की बात करूँ तो एमन की पुप्पो और जमाल का सीन इंतहाई फनी था। एमन की मदर ने नींबू पानी जमाल के हाथ से लेकर टेबल पे रखा था, बट उसने फिर से पानी उठाकर पी लिया, जैसे ये झगड़ा एमन के लिए नहीं नींबू पानी के लिए किया जा रहा हो। और आगे जमाल की इंग्लिश सुनकर ये बात तो समझ आ गई कि बॉस, सूट पहन लेने से अंदर का इंसान कैसा है वो नहीं बदल जाता। और उसने बहुत कोशिश की, बट वो एंड पे अपने रियल सेल्फ पे आ गया, और यही बात ने इस सीन को काफी हिलेरियस बना दिया। तो दोस्तों, ऐश के जुनून के रिव्यू में इतना ही। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलूंगी आज से एपिसोड 4 के रिव्यू के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त, बाय बाय।